मैं समझती थी प्यार का मतलब देना है, त्याग करना, खुद को झुकाना है। मैं गलत थी, बिल्कुल गलत। मेरा नाम सुमन हो। एक बदमाश आदमी ने मुझे पीयूई करके 10 साल घर की औरत बनाकर रखा, जब तक उसने पूरी तरह से बेवफाई नहीं की और मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तेरा नहीं है। तू क्या कह रही है? मैंने कहा मैंने बेवफाई की, तेरी तरह। हिम्मत है तो फिर से बोल। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, जैसे तू और सुश्रीजू साथ होते थे। तुझे पता चल गया। वह आदमी आखिर कौन है? तेरा इससे क्या लेना देना? मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरी बीवी का धोखा, मुझसे कोई मतलब नहीं। बीवी? जिस दिन तूने बेवफाई की उस दिन से मैं तेरी पत्नी नहीं रही। तू बाहर जाकर दूसरे के साथ करती रही और प्रेग्नेंट हो गई। आज मैं तुझे मार डालूंगा। चल मैं देखूं जिस औरत को मैं खेल चुका हूं उसका स्वाद क्या है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। नमस्ते, क्या आपने इस आदमी को देखा? अपने होटल में आते हुए माफ कीजिए, ग्राहक की जानकारी नहीं दे सकते। चेन यिहेंग, गाड़ी रोको। गाड़ी में बैठिए। वह आदमी आपके पति हैं? कार? हाँ, तो क्या हुआ? तो वो औरत आपकी पत्नी है? हाँ, मेरी मंगेतर है। आपको बहुत पहले पता था? क्या आपके लिए तैयार करें सगाई तोड़ने की व्यवस्था? फिलहाल कंपनी का सबसे जरूरी प्रोडक्ट ओनली ज्वेलरी लॉन्च होने वाला है। कोई नकारात्मक खबर नहीं आनी चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च से पहले और सबूत इकट्ठा करो। आपके पति अक्सर उसे घर छोड़ते हैं, क्या आपको नहीं पता? आपका मतलब है सब मेरे पति की गलती है? तो क्या मेरा कसूर है? तो फिर हम अपने घर की बात संभालें। बर्फ बढ़ रही है, मैं आपको छोड़ देता हूं। अगर घर नहीं जाना चाहती तो यहां रात बिता लीजिए। सावधान। आप मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरी चीजें मत हिलाया कर। मेरा विंसर पेंट तूने कहां रख दिया? इतनी देर रात में घर नहीं आई हूँ, क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? आगे से मेरी चीजें कम हिलाया कर।
तुम शांत हो जाओ। बस समझो कि आज हम मिले ही नहीं। तो किस करने का एहसास इतना बुरा भी नहीं है। आज रात काफी नहीं है, कल रात उसी जगह जारी रखेंगे। ये है वो आदमी जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या मुझे आगे भी जारी रखना चाहिए? ग्रास होटल, छोटी परी, आज मैं तुझे जरूर भरपेट खिलाऊंगा। आखिर कब से शुरू हुआ एक अच्छी शादी यूं ही खराब हो गई। मैं हूं। आप उन्हें बेनकाब करने आए हैं? पहले तो हाँ, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। इस तरह धोखा खाकर क्या तुम संतुष्ट हो? मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। आप क्या करने वाले हैं? जब वे धोखा दे सकते हैं तो पीड़ित होने के नाते हम क्यों नहीं कर सकते? पति ऑप्शन कैसे हो सकता है? वह मशहूर है औरतों से दूर रहने के लिए, वरना फिर कैसे मुझे यह मौका देता। हाँ, मैंने उसका इतने लंबे समय तक पीछा किया, उसने मुझे एक बार भी सीधे नहीं देखा। वह लड़कियों को कैसे पसंद कर सकता है? चेन यहीन, तूने पहले मुझे धोखा दिया। कोई नुकसान नहीं। नुकसान नहीं, मैं तो घाटे में हूं। तू इस एक दिन और रात में कहां थी? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ये कौन आदमी है? साफ है कि तूने पहले धोखा दिया। मैं धोखा? हम तलाक ले लेते हैं। अगर तू रोज बिस्तर पर मरी हुई मछली की तरह नहीं पड़ी रहती तो क्या मुझे दूसरी औरतों के पास जाने की जरूरत पड़ती? घर पर बैठी मेरे पैसे खर्च करती है, दूसरे आदमियों से इश्कबाजी करती है। तू खुद क्या अच्छी चीज है? अगर यह बात तेरी उस दिल की बीमारी वाली माँ को पता चली तो क्या मजा आएगा? तो आप कैसे तलाक देने को तैयार होंगे? कल ओनली ज्वेलरी का एक लॉन्च है। कल फ्रेंड हम दोनों एक और दिन आदर्श जोड़े का नाटक करेंगे। मिस जू ने मिस्टर सॉन्ग से कहा है मुझे एक गैलरी में निवेश करने के लिए, बस कल हम मिस्टर सॉन्ग को खुश कर दें। जैसे ही निवेश का पैसा आएगा मैं तुरंत तुझे तलाक दे दूंगा। मिस्टर सॉन्ग से कहा है। मिस्टर सॉन्ग से कहा है। ठीक है, निवेश का पैसा मिलते ही तुरंत तलाक। चेन यहीन, मुझे उस वक्त तुमने क्या देखा था? अगर मुझे तुम पर तरस नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करता? बस करो, समय और जगह मुझे भेज दो। दो कपड़े ले लूं, अच्छे से तैयार हो जाओ, मुझे शर्मिंदा मत करना। पिछली बार कपड़े लिए थे 3 साल पहले जब नौकरी थी। इतने सालों से मैंने अपने साथ बहुत बुरा किया है। नमस्ते, हमारी दुकान अभी खुली है। क्या मतलब? तुम्हारे पूरे शरीर पर 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और पूछती हो क्यों? इस दुकान का कोई भी कपड़ा तुम जैसे लोग खरीद नहीं सकते। तुम चोरी छिपे देख रही थी, चोर तो नहीं हो।
रुको, तुम चोर हो। चोरी करके भागना चाहती हो ना? बिल्कुल नहीं, जो चुराया है वो वापस करो। मुझे छोड़ो। चोरी करके भागना चाहती हो? नहीं चलने वाला। मैं नहीं हूँ। तुम चोर हो, जल्दी से जो चुराया है वो निकालो। माफ कीजिए, हमारी दुकान में चोर पकड़ा है, गलती से आपको छू लिया। मैं अभी इसे बाहर निकालती हूँ। जाओ, ट्रायल करो। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आपकी यह दुकान बहुत अच्छी है। नीचे के ये कपड़े बहुत डिजाइनर हैं। सुमान, अगर मैं सही हूं, यह दुकान ओनली की ही है ना? तुम्हें निकाला जाता है। सॉन्ग जी, मुझसे गलती हो गई। सॉन्ग जी, मुझे नहीं पता था कि वे आपकी हैं। सॉन्ग जी, सॉन्ग जी। सॉन्ग जी, आप कितने केयरिंग हैं। सो मैडम को डर लगता होगा ना? धन्यवाद। तुम यहाँ कैसे? मैं देखूंगा। ये कौन है तेरा आशिक? सुमान, सुमान। ये कमीनी, बाहर निकल। ये कमीनी, निकल बाहर। तू पागल है? सॉरी, माफ करो। क्या मैं बहुत थका हूं? गलत देख लिया। इतना डर? मुझे तो मजा आ रहा है। पर्वत, अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा? कम से कम सूमिस मुकरने से तो अच्छा है मुझे अपना बना लिया। इतना आसान नहीं है। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पति को पता चले। वह शायद अभी दूर नहीं गया होगा। कल रात का इनाम, पहले ब्याज ले लेता हूं। पार्टी में देर मत करना, चालाकी मत करना। तेरी माँ का हॉस्पिटल बिल मुझे ही चुकाना है। सॉन्ग जी, आज रात लॉन्चिंग खत्म होने के बाद आप यह खत्म कर सकते हैं इस घिनौने बिजनेस मैरिज से। शुभ भैया, देखिए मैं आज यह ड्रेस कैसी लग रही है। मैंने ओनली के ज्वेलरी भी पहनी है। आज की लॉन्चिंग जरूर सफल होगी। सॉन्ग जी, नमस्ते। मैं चेन यी हैंग हूँ। शुभ भैया, यह वही हैं जिनका मैंने परिचय कराया था। जिस पेंटर से आपको मिलवाया था, उनकी पेंटिंग्स में बहुत पोटेंशियल है। आप उन्हें फंड जरूर करें। कब से तू मुझे सिखाएगी? आज ओनली ज्वेलरी का लॉन्च है। सारे मेहमान जोड़ियों में हैं। श्रीमती चेन क्यों नहीं आई? वाह, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल अप्सरा जैसी। वो यहाँ कैसे? सुमान, क्या कर रही हो? यह सॉन्ग ग्रुप के सॉन्ग जी हैं और यह इनकी मंगेतर हैं जूमिस। ये सॉन्ग जी हैं। सॉन्ग जी, और यह मेरी पत्नी सुमान है। जाकर सॉन्ग जी को टोस्ट करो। मुझे शराब नहीं पीनी। चेन सर और मैडम की जोड़ी कमाल है। बेशक हम एक साथ कॉलेज से शादी तक साथ रहे और वह मेरी जिंदगी की ओनली वन है। श्रीमती चेन भी ऐसा ही सोचती हैं। हाँ, पहले कभी आपने बताया नहीं था। पहले क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानती।
आखिर जानते हो या नहीं? सोंग जी, हम तो नहीं जानते। ठीक है, तुम कहो नहीं जानते तो नहीं जानते। तुम सोंग जी को जानती हो या नहीं? मुझे याद आया, पहले एक बार सोंग जी से मिली थी, लेकिन मैं कौन होती हूँ कि आपको जानती हूँ? शुक्रिया सोंग जी, आपको याद रहा। बेशक चेन सर तो जबू परिवार के द्वारा भेजे गए पार्टनर हैं, तो मुझे ध्यान देना ही होगा। मैंने खास तौर पर चेन सर के लिए एक तोहफा तैयार किया है। यह तो 500 साल पुरानी पेंटिंग है। सोंग जी की दी हुई पेंटिंग जल्दी से खोलकर देखो। ये वही नहीं है, मशहूर जमेयन? हाँ, इस पेंटिंग का हीरो चेन शी मेई का सरनेम भी चेन है। क्या कोइंसिडेंस है? चेन सर से एक ही कुटुंब। यह प्राचीन वस्तु बहुत कीमती है चेन साहब, इसे संभाल कर रखिए। यह सब नसीब है। सोंग सर, आपने बहुत खर्च किया। बहुत सम्मान है कि आपने इतनी जल्दी मुझ पर ध्यान दिया। तो हमारे बीच सहयोग के बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे इन दिनों एक सहायक की जरूरत है। मेरे ख्याल से यह काम मिस सू को संभालने देना चाहिए। कैसा रहेगा? मुझे नहीं चाहिए। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सोंग सर, मान वो। आप पागल हैं? यह महिला शौचालय है। लगता है मिस सू मुझे मना कर रही हैं। सोंग सर, आप मुझसे इतना क्यों चिपके हैं? इस्तेमाल करके भाग जाना चाहते हो? ऐसा कहाँ होता है? जब मना कर रही हो तो मैं तुम्हारे पति को एक सरप्राइज देता हूँ। तुम्हारी पत्नी का सोंग शुओ के साथ अफेयर है। मुझे नहीं पता। मान, क्या तुम हो? तुम लोग यह महिला शौचालय है। चेन साहब, आप कैसे आ गए? अभी तो फोन था हाथ में। क्या अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं या मुझ पर? नहीं सोंग सर, ऐसा नहीं है। मिस्सू, तुम्हारे पति का अधिकार भाव इतना तीव्र है, तुम इतनी आसानी से मान गई मुझे सहायक बनने के लिए? कोई अफवाह नहीं फैलेगी। कैसे हो सकता है? सोंग सर का चरित्र सब जानते हैं। ज्वाइन करने की तैयारी करो। नहीं सोचा था तुम सोंग सर के इतने करीब हो। तुम मिस जू के साथ भी तो ऐसे ही हो, इतने करीब कि अपने मंगेतर को, मेरे पति को निवेश करवा दिया। तुम्हें क्या पता, मिस जू मासूम है, मेरी प्रतिभा की दीवानी है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, यह मौका पास होने का अगर निवेश नहीं आया, तुम इस जन्म में मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। सोंग सर, मिस सू को लाया गया है। सोच लिया? सोंग सर, मैं आपकी सहायक बन सकती हूँ, लेकिन क्या आप दे सकते हैं चेन यीहेन की गैलरी में निवेश? तुम आधिकारिक बात कर रहे हो या निजी?
आधिकारिक तो क्या, निजी तो क्या? आधिकारिक। चेन यिहेंग की गैलरी ने कोई ऐसी प्रतिभा नहीं दिखाई जो मुझे व्यावसायिक रूप से मूल्यवान लगे, इसलिए मैं तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकराता हूं। लेकिन अगर यह निजी है, सोंग सर, आपके पास बहुत धन है और बहुत नाम है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बेशक। तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारे सोंग सर की मंगेतर हूँ। मिस जू, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम शुओ भैया, तुम मुझसे शादी तोड़ना चाहते हो? मैं मानती नहीं। सोंग सर, मिस जू वो यह मामला तुम्हारा नहीं चलता। यह आवाज क्या है? मिस जू, बेहतर होगा पहले अपना ध्यान रखें। शुओ भैया, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें यह सब नहीं दिखता? मुझे दिखता है, तुम भी देखो। शुओ भैया, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं बहक गई। बस तुम मुझे माफ कर दो। उस समय तुम्हारे जू परिवार ने सहयोग का प्रस्ताव रखा था, ओनली ज्वेलरी लॉन्च करने का, हमारी सगाई को मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया। जब मिस जू ने ही पहले सम्मान नहीं दिया तो मुझे भी शिष्ट रहने की जरूरत नहीं। यह शू मिस, अगर आज आप साइन नहीं करते, मैं गारंटी नहीं देता कि ये तस्वीरें कल शू जी के पास पहुंच जाएंगी या नहीं। इतनी डरपोक आप, और मेरे साथ शर्तें रखने की हिम्मत है? आप मुझे क्या समझते हैं, बेवफा पति से बदला लेने का औजार, या पति के निवेश का पैसों का थैला? आप मना कर सकते हैं। मैंने स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त है। मुझे नहीं लगा था कि तुम चेन यिहेंग के लिए इतना कुछ कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती अपने लिए, और सोंग जी की क्षमता भी अच्छी है, किसी भी तरह से नुकसान नहीं। प्रवेश का पता चला है, कृपया तुरंत देख लें। प्रवेश का पता चला है, कृपया तुरंत देख लें। ये क्या? तुम डर गई? सुमिस, तो यह है चेन जी की गैलरी। यह पेंटिंग काफी दिलचस्प है। सोंग जी, आप यहाँ कैसे आए? मैन सोंग जी आ गए हैं, पहले से क्यों नहीं बताया? ऑप्शन को सू मिस ने मुझे बताया आपको निवेश देने के बारे में। यह मेरा अचानक विचार था, आपसे मिलने आ गया। मुझे नहीं लगा था कि चेन जी, आपका काम करने का तरीका ऐसा है। नहीं सोंग जी, मैं बस इन दिनों रचना में बहुत थक गया हूं।
यहाँ एक महिला है। चेन जी सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। अकेले इस केली की लिमिटेड एडिशन कई लाख रुपए की है। नंबर 20। मुझे पसंद नहीं है। मैं उसे अभ्यास के लिए दे रही थी। सोंगी में वो वाली डिजाइन वो। पहले आपकी कला की समझ के हिसाब से मुझे और सोचना पड़ता, लेकिन देखते हुए सू मिस की खातिर निवेश की बारीकियां आप उनके साथ तय कर लें। यह है वह शख्स जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगाई और उसे निवेश दिलाने की कोशिश की। पेंटिंग अच्छी है। क्या तुमने मेरी बात उसे बता दी? बताना या न बताना क्या फर्क पड़ता है? मैन तो मेरा वो निवेश। तुम अब भी निवेश चाहते हो? अपनी उस बच्चलन औरत के साथ सपने देखते रहो। मैन निवेश की चिंता मत कीजिए। क्या मतलब? मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, वह मान जाएगी। सू मिस, आपकी माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा है, कृपया जल्दी आएं। क्या? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? आपकी माँ की स्थिति अभी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू करनी होगी हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की, वरना स्थिति ठीक नहीं होगी। वो पहले तो ठीक थी, अचानक ऐसा कैसे हुआ? शायद किसी बात से झटका लगा होगा, जिससे यह दौरा पड़ा। आप भी पहले से पैसे की व्यवस्था कर ले। मैचिंग सर्जरी सफल होते ही सर्जरी का खर्च शायद। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, और यह आपकी माँ के बेहोश होने पर गिरा हुआ फोन है। तुम लोग सर्जरी का खर्च चाहिए तो चुपचाप निवेश का पैसा मेरे लिए तैयार करो। बेबी, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अब सुमान अपनी माँ की जान बचाने के लिए बिल्कुल ठीक से करेगा। मेरे निवेश के पैसे ठीक से जोड़ देगा। मैं आज सोंग शो से मिलने गई थी, पाया कि उसकी टेबल के नीचे एक औरत छिपी हुई थी। उसकी प्रेमिका कौन है? पता नहीं। अच्छा, सुमन को नहीं पता कि तुम्हारी गलती मेरे साथ है ना? उसे कैसे पता चलेगा? और अगर उसे पता भी चल गया, मेरे पास तरीका है, उसे जिंदगी भर मुंह न खोलने दूंगा। तो सुमन को ही पता लगाने दो सोंग शो की प्रेमिका आखिर कौन है। जैसे ही हमें पता चलेगा सोंग शो की प्रेमिका की पहचान, तो सोंग शो जो निकालेगा वह सिर्फ कैलोरी का निवेश नहीं होगा। माँ, आप उठिए मत। माँ, आपको सब पता है? बेवकूफ बच्ची, ऐसी बात होने पर माँ को क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि आपको गुस्सा आएगा। मनमन, तुम प्रेग्नेंट हो, है ना? मनमन, अब आगे क्या करने वाली हो? माँ, ये बच्चा एक एक्सीडेंट है, चेन यहंग का नहीं है। माँ तुम्हारे हर फैसले का साथ देती है। माँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह बच्चा इस मामले में शामिल हो। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह तेरी माँ के अस्पताल के खर्चे के लिए है। और यह सुमन, मैंने अपना मन बदल लिया है। सुना है सोंग शुओ की एक सीक्रेट प्रेमिका है, तुम उसे ढूंढ कर लाओ मेरे लिए, तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तुमने मुझे बहुत ज्यादा समझ लिया है। सोंग शुओ इतने सालों से औरतों से दूर रहा है, उसने तुझे ही अपना स्पेशल असिस्टेंट क्यों बनाया? तुम दोनों के बीच सच में कुछ नहीं है। मैं तुमसे अलग हूँ। ठीक है, गुस्सा मत करो, बस तू मेरी मदद कर, यह काम पूरा कर दे, मैं तुझे तुरंत तलाक दे दूंगा।
तुम तो और बढ़ते जा रहे हो। हाँ, तो क्या? तुझे तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मेरे पास तरीके हैं तेरी माँ के दिल को धड़कने बढ़ाने के लिए। दिल दिल तुम्हारी हिम्मत? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैंने धोखा दिया है, तुम्हारी तरह। हिम्मत है तो फिर से कह। नंबर 1। मैंने कहा मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, जैसे तुम सुयन के साथ हो। वह आदमी आखिर कौन है? तुझे इससे क्या मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरी बीवी ने धोखा दिया, मुझसे कोई मतलब नहीं। बीवी? जिस पल तुमने बेवफाई की उसी पल से तुम मेरे पति नहीं रहे। ठीक है, मैं साइन नहीं करूंगा। तू मेरा क्या कर लेगी? तू मुझे धमका रही है। अगर मैं न होता, तू कैसे यह अमीर बीवी वाली जिंदगी जी पाती? चेन ये है, समस्या तुम में है, मुझ में नहीं। तूने खुद बेवफाई की और प्रेग्नेंट भी हो गई, और अब कह रही है कि यह मेरी गलती है। आज मैं तुझे मार डालूंगा। सुमान, तू तो बहुत चालाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि सोंग शुओ तेरे पीछे पागल हो रहा है, तेरी हर मांग पूरी करता है। बोल, क्या तू वही है उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड? कमीनी, मैंने सोचा था एक और पैसा कमाकर तुझे भगा दूं। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अब तो मैं चक्कर देखूंगा। उस औरत को जिससे मैं ऊब चुका हूं, अब उसका स्वाद क्या है। कमीना, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? आर्क, सुमान, हम तो पति पत्नी हैं। यह तुम्हारा फर्ज है। चाहे भगवान आ जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता। भाग जा। तू जितना जोर लगाएगी, मैं उतना ही उत्साहित होता हूं। कम से कम पहले जैसी बेजान तो नहीं है, ज्यादा दिलचस्प है। मुझे छोड़ दो। सोंग शुओ, तुम कहाँ हो? सोंग शुओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। सोंग शुओ। सोंग शुओ, तू ज्यादा से ज्यादा सोंग शुओ की एक रखेल है, उसकी हवस का साधन। ना ना ना, वह तुम्हारे लिए कैसे शू परिवार से विरोध करेगा? माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरा इंतजार करो। तुमने अभी किस हाथ से मारा उसे? सोंग सर, क्यों? वह मेरी बीवी है। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मेरी चीज जब तक मैं नहीं छोड़ता, कोई छू नहीं सकता। इसे संभालो। तुम दोनों उसके हाथ तोड़ दो। मेरे हाथ नहीं, नहीं, मेरे हाथ। तुम आजाद हो।
मैं हूं। क्या बकवास सोच रही हो? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मुझसे प्यार हो गया? नहीं। कुछ दिनों में सॉन्ग ग्रुप का वार्षिक सम्मेलन है, तुम मेरे साथ चलो। अरे सुनो, खास तुम्हारे लिए बनवाई गई चाबी संभाल कर रखो। सॉन्ग शो ने हमारा वीडियो हर जगह भेज दिया और मेरे पिता को भी भेज दिया। कौन सोच सकता था? सुमान ही सॉन्ग शो की रखेल है। किस हक से? इतने सालों से सॉन्ग शो ने कभी मुझे ठीक से नहीं देखा। वह एक शादीशुदा औरत है, फिर भी उसने उसे पसंद किया। कुछ दिनों में सॉन्ग परिवार का वार्षिक समारोह है, पूरे यूनचेंग के मीडिया आएंगे। मैं चाहती हूँ कि सुमान सबके सामने बदनाम हो जाए, तब देखेंगे कि सॉन्ग शो उसे बचाएगा या नहीं। सोंगजी, मैं आपको एक गिलास पेश करती हूँ। देखा आपके साथ कोई महिला साथी नहीं है, तो क्यों ना मुझे आपकी साथी बनने दें। माफ कीजिएगा, मेरी साथी पहले से है। आई क्यों नहीं? डर लगा कि कहीं आपको परेशान न कर दूं। जलन हो रही है। सोंगजी, आपने पहले ही बहुत मदद की है, मैं आपके एहसान को धोखा नहीं दूंगी। तुम ऐसे करते हो अपने जान बचाने वाले के साथ? मैं हमेशा तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। समारोह के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगी। छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। समारोह के बाद मैं यहां से कूद जाऊंगा, फिर भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। समारोह के बाद मैं यहां से कूद जाऊंगा, फिर भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। वैसे भी नतीजा एक ही है। ये महिला जी, अभी आप और सोंग जी को बहुत करीब से देखा, कृपया बताएं आपका क्या रिश्ता है? मैं सोंग जी की सहायक हूँ। सभी लोग, यह कोई सहायक नहीं है। यह सोंग जी को फुसलाने वाली, हमारे विवाह में दखल देने वाली, सोंग शुओ के बिस्तर पर चढ़ने वाली औरत है। एक रखेल, और ऐसी जगह आने की हिम्मत, बेशर्म है। सोंग जी ने कोई इनकार नहीं किया। क्या सुश्रीमती जो कह रही हैं, क्या वह सच है? महिला जी, कुछ बोलिए। क्या यह सच है? क्या आपने सच में सोंग और सुपरिवारों के विवाह में दखल दिया? समारोह के बाद मैं यहां से कूद जाऊंगा, फिर भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मुझे पता था सोंग परिवार की इज्जत के सामने सोंग शुओ कैसे तुम्हारी रक्षा करेगा। बहुत बदचलन है, ऐसी रखेलों से सबसे ज्यादा नफरत है। देखो, इस बार वह पत्नी के सामने आ गई, अब कैसे निपटेगी? सुश्रीमती कह रही है कि मैंने दखल दिया, तो सबूत लाइए। जैसे आपने मेरे पति के साथ बेवफाई का वीडियो निकाला था। तुम, हे भगवान, सुश्रीमती के बेवफाई वीडियो का हीरो कोई शादीशुदा आदमी निकला। बहुत मजा लिया। हाँ, बहुत चालाक है। अब तक भी अकड़ रही हो, आज तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैं और मिस्सू वाकई उस तरह के रिश्ते में हैं। आज तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैं और मिस्सू वाकई उस तरह के रिश्ते में हैं। सबने सुन लिया ना? सोंग जी ने खुद कबूल किया वह एक दूसरी औरत है। देवियों और सज्जनों, उस वक्त मिस जू ने पहले धोखा दिया था। उससे सगाई तोड़ने के बाद ऐसी स्थिति में मैंने अपनी पसंद की औरत को पाने की कोशिश की। इसमें कोई दिक्कत है? पसंद? वह एक शादीशुदा औरत है। अगर दूसरी औरत नहीं भी है तो भी वह धोखेबाज है। तुम अपनी ही बात कर रही हो ना मिस जू, लेकिन दूसरी औरत वाली बात मैं मानता हूँ। हालांकि मैं और तुम्हारे प्रेमी श्री चेन येहेंग तलाक की प्रक्रिया में हैं, लेकिन मैं प्यार के लिए सच में बेफिक्र होकर कुछ समय के लिए दूसरी औरत बनना चाहता था। सोंग कंपनी का मालिक प्यार में दूसरी औरत बन गया। ये दुनिया सच में बहुत बड़ा बिस्तर है। क्या बक रहे हो?
मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। लगभग इस मिस जू के झांसे में आ गए थे। जू परिवार में ऐसी बदनाम औरत कैसे पैदा हुई? सोंग जी, आप सच में मुझे बहुत पसंद है। चुप, सब चुप हो जाओ। चुप तुम हो। सुनो, इसे नीचे ले जाओ। आगे से सोंग कंपनी में कदम नहीं रखना। और चेन यिंग की गैलरी और जो परिवार के सभी निवेश वापस लो ले जाओ। सुमान, मुझे छोड़ो। सुमान, तुम मेरा इंतजार करना। सोंग जी, तो मिस सु अब क्या काम करती हैं? वह मेरी सेक्रेटरी है। शुक्रिया। सोंग जी, ये विदेशी मीटिंग अच्छे से करो। पता नहीं था ये सोंग जी इतने दिल वाले निकले। पुराने सोंग जी और उनकी पत्नी जब जीवित थे बहुत प्यार से रहते थे। अगर जल्दी न गए होते तो शायद छोटे सोंग जी से भी ज्यादा साथ होते। ये सोंग जी भी बेचारे हैं। बचपन से घर में कोई नहीं, बस काम में खोए रहते हैं। खुद को भुलाने के लिए इसीलिए इतना पैसा कमाया। सुमान कहाँ है? वार्षिक सम्मेलन खत्म होने के बाद से दोबारा नहीं दिखी। चली गई। तुम वापस आ गए। तुम मेरा इंतजार कर रही हो? थैंक यू। क्या तुम उछलना पसंद करोगे और मेरी परवाह नहीं करोगे? वह तो पहली मंजिल है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतनी बार मदद करने का बदला अभी तो मैंने वसूला भी नहीं। सोंग शुओ, मैं तुम्हें भरपूर बदला दूंगी। तुम्हारा बदला सिर्फ मुंह से कहोगी? तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ मुंह से नहीं कहना, बल्कि पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे मत मारो। मैंने रुकने को नहीं कहा। मारते रहो। पापा, नालायक, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया सिर्फ इसलिए कि सोंग परिवार से रिश्ता बनाओ। तुम आमतौर पर कैसे खेलती हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। और तुम तो सोंग शुओ के सामने जाकर हंगामा कर दिया। तुमने मेरी नाक कटवा दी। अगर तुम इस मामले को ठीक नहीं कर पाए, हमारे जू खानदान में आज से तुम हमारी बेटी नहीं रही। चलो चलते हैं। पापा, पापा। चेन यिंग, तुम बेकार आदमी हो। सब तुम्हारी वजह से। सुमान, सब सुमान उस बेशर्म औरत की वजह से। वह सोंग शुओ को फुसलाने की हिम्मत करती है। मैं उसे मरवा दूंगी। फिर से भाग रही हो? सोंग शुओ, अब हमारा क्या रिश्ता है? अब हमारा क्या रिश्ता है? ठीक है, मैं समझ गई। कितना हास्यास्पद है। सुमान, तुम्हें अभी भी कैसे अवास्तविक उम्मीदें? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपनी जगह समझ लूंगी। कल रात तो सब ठीक था। तुम कहाँ जा रही हो? अस्पताल। माँ, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक है, बस तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता करने की क्या बात है? मैंने खबरें देख ली हैं, तो बच्चे के पिता हैं। हाँ, मैंने देखा कि वह लड़का अच्छा लगता है।
और वह जनता के सामने तुम्हारी रक्षा करने को तैयार है। अगर अंत में नतीजा एक ही है तो क्या जारी रखना चाहिए? मान अपने दिल से पूछो। अगर तैयार हो तो कोशिश करो। हाँ, करो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा तो किया ही है। माँ चाहती है कि वह वो हो अनोखा इंसान। बस इन 2 दिनों में खबरें देखकर उसका एक और लगता है, जिसकी बहुत चर्चा है, पूर्व प्रेमिका, जिसका नाम मेन यिंग है। मेन यिंग, तुम ध्यान रखना, अपनी रक्षा करना। पता है माँ। मैंने बुलवा लिया है कार्डियोलॉजी का एक एक्सपर्ट डॉक्टर, 2 दिन में आ जाएगा। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे नहीं पता। नहीं पता? सुमान, पसंद करना क्या होता है? पसंद मतलब हमेशा किसी के साथ रहने का मन करता है। अगर वो उदास हो तो तुम चिंतित होते हो, अगर वो खुश हो तो तुम और खुश होते हो। तो हम थोड़ा और समय साथ बिताएं और देखें, मैं कंफर्म कर लूं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आशुओ, मैंगिंग, क्या काम है? आशुओ, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो उस साल बिना बताए चले जाने पर, लेकिन इतने सालों में मैं हर पल तुम्हें याद किया करती थी। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैंने देखा ओनली ज्वेलरी लॉन्च हुई, क्या वह हमारा कॉलेज के दिनों का वादा नहीं था? वह अनोखेपन का प्रतीक है, बेवफा प्यार का। उसकी एक और है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, एक्स गर्लफ्रेंड मेंग यिंग। न्यू टैलेंट डिजाइनर मैंग यिंग, जिसने युवावस्था में अपने बॉयफ्रेंड सोंग शुओ को छोड़ा, अमीर बेटे एरिक के साथ विदेश पढ़ने चली गई। सोंग शुओ बुरी तरह टूट गया, दुख को करियर में बदल दिया और बन गया यूनचेंग का सफल उद्यमी। मैंग यिंग की इस बार वापसी सोंग शुओ के साथ पुराने प्यार को जगाने के लिए है। तो वो जानता था पसंद करना क्या होता है, बस मुझे पसंद नहीं करता। मुझे कुछ काम है, तुम लोग बात करो। सुमान, आशु, बस करो। मेंग यिंग, अगर मुझे सही याद है, जिस दिन तुम बिना बताए गई थी उसी दिन हमारा ब्रेकअप हो गया था। लेकिन ओनली। तुम गलत सोच रही हो, वह सिर्फ एक मुनाफे वाला प्रोजेक्ट है। अगर तुम मुझसे मिलने आई हो सिर्फ इस तरह की बेकार बातों के लिए तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अब मुझे दिल की बीमारी है, पिछले कुछ सालों में और बढ़ गई है, पता नहीं कब। मैं इस बार लौटी हूँ तो बस उस कमी को पूरा करने जो उस वक्त सबसे बड़ा अफसोस था। इतनी बीमार शरीर, शायद यह खुदा की तरफ से उस वक्त की सबसे बड़ी सजा है। कमी पूरी करने? पक्का यह वजह नहीं है कि तेरा पिछला बॉयफ्रेंड तेरे खर्चे नहीं उठा पा रहा था। मेंग यिंग, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं आशु, ऐसा नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या हमारा बचपन का साथ 18 साल का वक्त बेकार चला गया? हाँ, बेकार हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम वह बात भूल गए। सोंग शो, भले ही तुम मेरे लिए कितने ही बेरहम क्यों न हो, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में? भले ही वह बात ही क्यों न हो। मंगिंग, ये आखिरी बार है, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, जरा मेरी बात तो सुनो। तो वह तुम्हें कैसे मिली? मैं बेहद बेकसूर हूँ। अभी तुम प्रेग्नेंट हो, इस बच्चे की खातिर मुझे एक और मौका दो, ठीक है? इस बच्चे की खातिर? मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है अशु, मैं सच में बेवजह परेशान हो रही हूँ। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है अशु। अशु, जरा मालिश करो, जल्दी से मालिश करो। बहुत हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे दूर रहो। यिंग यिंग क्या सच में काम करेगा? सोंग शुओ उस औरत की इतनी परवाह करता है। हाँ, अब इस बाधा को हटाना होगा। हेलो जूयेन, मैं मंग यिंग हूँ।
सुमन की लोकेशन चेक करो। सच में फैसला कर लिया? उसका प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चा है, बस काफी है। माँ तुम्हारे साथ है। बेबी, माँ तुम्हें अच्छे से पालूंगी। मनमन, तुम? जियाओ यांग, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी अभी विदेश से लौटा हूँ। लगता है अब आपको डॉक्टर झाओ कहना होगा। क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें देख सकता हूँ। बधाई हो, प्रेग्नेंट हो। आंटी जी की तबीयत ठीक है? सब ठीक है। तो क्या तुम मेरा थोड़ा इंतजार कर सकती हो? मेरी शिफ्ट खत्म हो, तुम्हारे साथ जाकर आंटी जी से मिलूं। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। हाँ ठीक है। माँ देखो कौन आया है। आंटी जी। जियाओ यांग हो तुम? बहुत दिनों बाद मिले। मैं प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गई थी, वहाँ मिल गए। चेन ई हेंग ने तुम्हें अकेले प्रेगनेंसी चेकअप के लिए भेजा? क्या उसे नहीं पता कि पहले कुछ महीने बहुत खतरनाक होते हैं? मेरा तलाक हो गया। सच में? तुम थोड़े खुश क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं। तुम यहाँ रह रही हो? मैं घर ढूंढ रही हूँ। तो चलो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ। ठीक नहीं लगता। दीदी इसमें क्या गलत है? मेरे साथ इतना अलग मत बनो। वैसे भी वह अस्पताल के पास है, तुम्हारे लिए आंटी जी की देखभाल करना आसान होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूँ। शुक्रिया। मनमन, मैंने खबर देखी। तुम और सॉन्ग शुओ क्या सच है? कैसे हो सकता है? वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। तो ठीक है। मुझे डर था कि इस बार फिर से तुम्हें खो दूंगा। तुम फिर से किसी और के साथ भाग गई। बहुत बदतमीज हो गई हो, फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं चलता हूँ, किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। जाओ। बाय। तुम यहाँ कैसे आ गए? नया बॉयफ्रेंड। तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं यह पुराना प्यार। मैंने भी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। तुम किसी और के पास जाने की हिम्मत करते हो? तुम्हें क्या? बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। मान, फिर से घर से भागना, फिर से नौकरी छोड़ना? क्या मैंगिंग की वजह से? सोंग शुओ, अगर तुम्हारे दिल में कोई और हो तो मेरे साथ और मत उलझो, यह उसके लिए भी अच्छा होगा, है ना? जलन हो रही है? नहीं। मान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो फल तुम्हें पसंद है। उसे जाने दो। उसे जाने दो। मान। तुम पागल हो गए हो? बकवास मत करो, तुम ही बकवास कर रहे हो। उसे यहाँ से दूर भगाओ, फिर कभी उससे मिलने मत जाना। तुम मेरी हो। मान। बोलो। मैं थक गई हूँ, तुम पहले वापस जाओ। मान। हेलो शुओ भैया। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे फिर से मत ढूंढो? हेलो शुयिन, हम बात करते हैं। जियाओ यान, तुम यहाँ कैसे आए? तुम लोगों के लिए कुछ खाना लाया हूँ। सुना है ये खाना आंटी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किया जियाओ यांग। आंटी, यह तो मेरा फर्ज है। मान, क्या तुम्हारे पास थोड़ी देर बाद समय होगा? झाओ यांग, मैंने देखा कि इस बार वापस आकर तुम और भी बदतमीज हो गए हो। अब तो मुझे सीधे नाम से पुकारने लगे हो। बस करो जियाओ यांग, तुम मान को अपने साथ ले जाओ। यह रोज अस्पताल में रहती है, मैं कुछ नहीं कर पा रही।
अपने साथी मरीजों के साथ महजों खेलने जा रही हूँ। माँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। आंटी, तो हम चलते हैं। चलती हूँ माँ। मान, क्या तुम्हें यह दुकान याद है? बिल्कुल, हम उस समय वहाँ खड़े थे, सोचते थे कि बड़े होकर पैसे कमाएंगे तो यहाँ आकर खूब खाएंगे। मुझे याद है उस समय वहाँ एक मनोरंजन पार्क था, पता नहीं अब है या नहीं। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा हम उसे यहाँ जरूर लाएंगे खेलने। मान, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, आगे से कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा बच्चा? दीदी बुलाओ। आशुओ, आशुओ, मनमन इतना संयोग, चलो साथ में खा लें। आशुओ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। हाँ सर, तुम वापस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो। शियाओ यान, चलो चले। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। आशुओ, अगर मुझे सही याद है, आज मुझे बुलाने वाले बिजनेस पार्टनर थे और मेंगियंग। मैंने तुमसे कहा था मुझे फिर से मत ढूंढो। आशुओ, हमला करो, अभी हमला करो। शियाओ यान, मैं आज बस जल्दबाजी में थी। मैं बहुत खुश हूँ। अगर यह सिर्फ जल्दबाजी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बातें और हों। शियाओ यांग, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हें मानती थी। लेकिन मैंने नहीं। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, जैसे बचपन में करता था। अब पेट में और भी ये छोटा सा जीव है। बस बच्चे हो तुम, इतना मत सोचो। मैं चलती हूँ। जल्दी जाओ, बाय। अब भी इतने भुलक्कड़ हो। कहाँ हो मनमन? क्या अस्पताल में है? आंटी जी, क्या आपने मनमन को देखा? वह तुम्हारे साथ गई थी ना? जब मैं उसे घर छोड़ रहा था, उसका रूम कार्ड मेरी गाड़ी में रह गया। जब मैं वापस लौटा तो। क्या? आंटी जी, पहले घबराइए मत। आप ध्यान से सोचिए वह आखिर कहाँ हो सकती है। मैं फिर से ढूंढता हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हेलो हेलो श्री सोंग, मैं सुमान की माँ हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मनमन आपके पास है? आंटी जी, वह यहाँ नहीं है। वह अभी शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। बॉयफ्रेंड? उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आज वो आदमी? आप शियाओ यांग की बात कर रहे हैं। वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने उसे पहले ही नीचे छोड़ दिया था और फिर वह गायब हो गई। क्या? मुझे पता चल गया आंटी जी। चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़िए। जा गई। तुम लोग क्या करने वाले हो? हम क्या करने वाले हैं? हम में से एक को पीटा गया जिसके हाथ टूट गए, वह पेंट नहीं कर सकता, और दूसरी जिसे शू परिवार ने घर से निकाल दिया, जिसके पास कुछ नहीं बचा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें लगता है हम क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे हाथ टूटे क्योंकि तुमने अपराध करने की कोशिश की थी। श्रीमती जू को घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने झूठा आरोप लगाया और सोंग परिवार में हंगामा किया। तुम सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हो।
चुप रहो। सुमान, क्या तुझे लगता है तेरा सोंग शुओ फिर से तुझे बचाने आएगा? अब मिस मेंग वापस आ गई है। वही सोंग शुओ की सच्ची प्यार है, तू तो बस एक छिपा हुआ खिलौना है। और फिर भी इतना बेशर्म है। क्या मेंग जी ने तुम्हें भेजा है? बहुत बेशर्मी। वह भविष्य में सोंग परिवार की मालकिन है। आज वह तेरी जान लेना चाहती है तो भी तू कहीं न्याय नहीं पा सकेगी। सर, मैंने पता लगा लिया मिस्सू को चेन येहेंग और शू यिन ने अगवा किया था। इन दिनों वे अक्सर आते जाते रहे हैं। मेंग यिन के अस्पताल में लोकेशन मैंने ढूंढ ली है, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है। सुमान, तू कुछ मत होना, मेरा इंतजार कर। यही है ना? हाँ हाँ, यही है। क्या तुम उन्हें देख सकते हो कि वे किस दिशा में गए? दिखाई नहीं देता, लेकिन यह गाड़ी मैं पहचानता हूँ। यह पूर्वी उपनगर डाइविंग क्लब की गाड़ी है। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। ठीक है। सुमान, हमारे 10 साल के शादीशुदा रिश्ते को देखते हुए अगर तू कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगे तो मैं तुझे एक झटके में मार दूंगा। कैसा रहेगा? चेन येहेंग, धोखा तूने दिया। सब कुछ तेरी वजह से है। मौत के घाट। मौत के मुंह में फिर भी मुंह चलाती है। अगर तूने सोंग शुओ को फुसलाया न होता, हम दोनों गली के चूहों की तरह क्यों छिप रहे होते? सुमान, उस दिन तू भागने में कामयाब हो गई थी। अब तू और तेरा बच्चा दोनों मरोगे। नहीं नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा बच्चा बेकसूर है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। सुमान, क्या तुझे नहीं लगता अब माफी मांगना थोड़ा देर हो गया है? मुझे याद है तू तैर नहीं सकती है ना? मैंने तेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है। एक शराबी लड़की गलती से पानी में गिरकर मर जाती है। क्या यह बहुत मजेदार नहीं होगा? मैं तुझे बता दूं, मैं अभी तुझे मारना चाहता हूं। जितना ज्यादा तू बेबस होगी उतना अच्छा। आपसे विनती है, मेरे बच्चे को मत मारो। बकवास बंद करो, काम करो। जल्दी क्या है? उसके पेट में पला हुआ नाजायज बच्चा पहले मुझे देना तो पड़ेगा, है ना? चेन येहेंग, श्याओ यांग वापस आ गया और सोंग शुओ ने माँ के लिए डॉक्टर भी बुलाया। मेरे बिना भी माँ ठीक रहेंगी। इस बार सच में मुझे कोई नहीं बचा सकता, है ना? बच्चे, माँ तुझसे माफी चाहती है। अगर अगला जन्म हो, किसी खुशहाल परिवार में जन्म लेना। सोंग शुओ, तुम यहाँ कैसे? सोंग शुओ, मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा नाजायज बच्चा मर चुका है मौत के घाट। सोंग शुओ, जल्दी से मान को बचाओ। सोंग शुओ, यह सब तुम्हारी वजह से। जब वह जागेगी, चाहे मुझे मारे या गाली दे, मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मुझे सब पता चल गया। तुम तो बस एक बचपन से उसके साथ पले बढ़े छोटे भाई हो। क्या तुम्हें पता है अब वह कितनी खतरे में है? वह प्रेग्नेंट है। हो सकता है दोनों जाने चली जाएं। क्या तुम्हें पता है? सोंग शुओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने से ज्यादा हो गए। अगर सच में उसका भला चाहते हो तो उससे दूर रहो। नहीं नहीं, मैन 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 मैन, सोंग शुओ, बचाओ मुझे।
सोंग शुओ, मैन, तुम जाग गई। शरीर में और कहीं दर्द है। मेरा बच्चा कहाँ है? चिंता मत करो मैन, तुम बहुत लकी हो। वह चाकू बच्चे से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर था। कहना पड़ेगा यह सच में एक लकी बच्चा है। लकी। अच्छा है, कल तुमने मुझे बचाया था। सोंग शुओ ने बचाया। तुम और सोंग शुओ आखिर। क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? कल रात तुम उसे ही पुकार रही थी। मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैन, कुछ चीजों का अंत होना ही चाहिए। जियायांग, तुम जाओ अपने काम पर। समझ गया। क्या ताकत नहीं है तो मैं खिला दूं? तुम मुझे क्या समझते हो? मैन, यह सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम कभी इस हाल में नहीं होती। मैन, क्या बच्चा मेरा है? चिंता मत करो, मैं अपनी जगह समझूंगी। मैं इस बच्चे का इस्तेमाल तुमसे शादी करने की धमकी देने के लिए नहीं करूंगी। तो यह मेरा है? ये सिर्फ मेरा है। मैन, क्या तुम्हें पता है तुम कभी कितनी अजीब होती हो? मैं तो ऐसी ही हूँ। मेरा स्वभाव खराब है, मिजाज खराब है, और मैं तुम्हारी मिसमेन के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो जल्दी जाओ और उसे मनाओ। आखिर तुमने उसका प्लान खराब कर दिया। कल की घटना मैंगिंग से जुड़ी है। सोंग जी, अब मुझे अपने प्रेम खेल में मत घसीटो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और मैं वहाँ नहीं खेल सकती। तुम जाओ, अब मैं आराम करूंगी। बुरा हुआ। शू येन और चेन येहेंग पकड़े गए। तो सुमान, वह कमीनी मर गई। लगता है मिस मैंग को हमारी मैन की जान की बहुत चिंता है। शुओ भैया, किसने तुम्हें हिम्मत दी कि मेरे आदमी को हाथ लगाओ? ऐसा नहीं है शुओ भैया। नाटक बंद करो। तुम लोग अभी फौरन यूनचेंग से बाहर निकल जाओ। सोंग जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारी यिंगिंग को दिल की बीमारी है। अगर इलाज नहीं हुआ तो सच में मर जाएगी। मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद उसे बर्बाद किया। नहीं शुओ, ऐसा नहीं है। शुओ, क्या तुम भूल गए? क्या तुम सच में आंखों से देखना चाहते हो कि मैं मर जाऊं? शुओ, आशुओ, मैंने तुम्हें बचाया था, भूल गए क्या? तुम बस देखते रहोगे मुझे मरते हुए? कसम खाता हूँ, अब से सुमिस से कोई परेशानी नहीं करूंगी। बस अच्छे से जीना चाहती हूँ जैसे तुमने उस वक्त किया था। हाँ सोंग जी, हमारी यिंगिंग का दिल कितना अच्छा है। एक छोटी सी लड़की तुम्हें जंगल से बाहर निकाल लाई थी, अस्पताल ले गई। ये बस एक पल की भूल थी, कृपया उसे माफ कर दीजिए। सब शू येन ने मुझे बहकाया। आशुओ, ठीक हो जाओ तो यहाँ से चले जाओ। यिंगिंग, चलो हाथ खींच लें। भले ही बच जाऊं, सारी उम्र गरीबी में कटेगी। सोंग परिवार की पत्नी बनना दाम लगाने लायक है। माँ, मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए थी।
आप मेरी देखभाल कैसे करने लगी? क्या बात है, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं नहीं तो कौन देखभाल करेगा। मम्मी सबसे अच्छी हैं। मान सोंग जी ने तुम्हें बचाया। क्या तुम एक बार फिर सोचोगी? आखिर एक बच्चा भी है। माँ, मैं अब तलाकशुदा हूँ, उनके संसार की नहीं हूँ। और अब वो मुझसे कितना भी अच्छा करे, अगर एक दिन ऊब गए मुझे लात मारकर निकाल देंगे। और अब वो जो कर रहे हैं सब मेंग यंग के लिए है। मेंग यंग, उनकी पहली प्रेमिका। चेन यिहेंग और शू यिन को सजा हुई, लेकिन मुख्य अपराधी मेंग यंग को नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है वो अपनी पहली प्रेमिका को बचाना चाहते थे। अब लगता है मुझे बचाना शायद इसलिए था कि मेंग यंग पर हत्या का दाग न लगे। बिना बताए अस्पताल से निकल गए। मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं छोड़ दूंगा। सोंग शुओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? गर्भवती हो तो शांत रहो। पता है तुम्हें प्रेगनेंसी है तो थोड़ी शांत रहो, मुझे कम चिंता कराओ। चलने की तैयारी करो। कुल 19 किलोमीटर। ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। किस घर की बात हुई? तुम बदमाश हो। मैं बदमाश हूँ? उतरो। इतना पसंद है गाड़ी में रहना? असल में सोचा था तुम्हें घर ले जाकर दोबारा जांच करूंगा। जब तुम्हें गाड़ी में इतना पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। ये बात ठीक है। रात को अच्छी नींद आई? अब भी गुस्सा है? जरा मुस्कुराओ ना। दर्द हो रहा है? सॉरी। तुम माफी मांग चुके हो। मुझे थोड़ा और समय दो। मैं उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया सबको कीमत चुकाऊंगा। क्या मेंग यंग भी शामिल है? मेंग यंग खास है। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी पहली प्यार थी। उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं उसे तुरंत नहीं निकाल सकता। अब गुस्सा नहीं है। चलो छोड़ो, तुमने तो मेरी जान बचाई, तो क्या करूं? तो तुम इन दिनों यहीं रह रहे हो? नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारी देखभाल करूं? नहीं, वह भी नहीं। मान, तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो लेकिन मेरी देखभाल नहीं चाहती। अगर बच्चा बड़ा हो जाए और मुझे न पहचाने तो? क्या तुम तैयार हो बच्चे के लिए कोई नया पिता ढूंढने? किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारा वो छोटा भाई? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या मैं इतना बदनाम हूं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो ये बदनामी है। तो क्या तुम रिश्ता चाहती हो? तुम अभी तो सिर्फ बच्चे के लिए हो, है ना? और बात करें तो ये रिश्ता या नाम की चीज क्या काम की है? मैन, तुम यह भी नहीं वह भी नहीं कहती हो तो मैं तुम्हारे जख्म के लिए, ताकि संक्रमण न हो, तुम्हें नहलाना तो पड़ेगा, है ना? मैं गर्भवती हूँ। बस एक किस।
मैन तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आंटी की बीमारी के बारे में खबर आई है, आज तुम्हें बता देंगे। बिल्कुल सच। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? बाद में मिलते हैं। मैन यह सब मेरी कमजोरी है। अगर मैं मदद कर पाता तो तुम्हें उसके साथ बनावटी व्यवहार नहीं करना पड़ता। तुमने पहले ही मदद की है, हमारी बहुत मदद की है। जियाओ यांग, असल में ये बच्चा सोंग शुओ का है। क्या तुम कहती हो कि सुमैन सोंगशुओ के बच्चे से गर्भवती है? बिल्कुल सच, मैंने अपने कानों से सुना। और हाँ, सुमैन की माँ को भी दिल की बीमारी है। वह मैच का इंतजार कर रही थी, आज ही खबर आई है। तो लगता है हमें मौका मिल गया है एक तीर से दो निशाने। यह हमारा आखिरी मौका है वापसी का। लेकिन अगर हमें सच में दिल मिल गया और तुम्हें लगा दिया तो क्या होगा? हमारे लिए जरूरी यह दिल पाना नहीं है, बल्कि इसे तब तक खींचना है जब तक यह बेकार न हो जाए। सुमैन, मैं देखूंगी अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ तो यह बच्चा बच पाएगा या नहीं। माँ, हम जल्द ही ऑपरेशन करेंगे। जब आप ठीक हो जाएंगी मैं आपको जरूर ले जाऊंगी, बाहर अच्छी तरह घुमाऊंगी। अच्छा, मन्नू मन्नू मन्नू। माँ तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कोई है? मन्नू। शियाओ यांग। आंटी जी, अच्छे लोगों की रक्षा होती है, सब ठीक हो जाएगा। मिस सू, मैचिंग सर्जरी जल्दी हो सकती है। ठीक है, जो डॉक्टर कहे। और दिल दान करने वाले मरीज के परिवार से बातचीत करें, सहमति मिलने के बाद लाए दोनों ऑपरेशन एक साथ होंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, पहले बैठो, थोड़ा आराम करो। कोई बात नहीं मन्नू, जल्दी मत करो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। मुझे जल्दी नहीं, मुझे डॉक्टर पर भरोसा है। देखो, इसका मतलब है कि दिल सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। यह मेरी बेटी का दिल है, तुम इसे किसी और को नहीं दे सकते। यह परिवार वाले जल्दी से हटिए, सर्जरी चल रही है। नहीं, तुम नहीं जा सकते, यह मेरी बेटी के लिए है। मैचिंग दिल, कोई इसे छीन नहीं सकता। मेंग यांग, क्या तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? मिस सू क्या कह रहे हैं? यह मैचिंग दिल केवल तुम्हारा अकेला नहीं है, मेरा भी मैच हुआ है तो यह मेरा है। सिक्योरिटी, तीसरी मंजिल। कार्डियोलॉजी कोई जानबूझकर सर्जरी में रुकावट डाल रहा है। तुम जल्दी हटो। मैं नहीं हटूंगी, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। हाथ छोड़ो। आशुओ, मुझे भी हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए। क्या तुम यह मौका मुझे दे सकते हो? मेंग यांग, मैं तुम्हें मौका दे चुका हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैचिंग सच में मेरा दिखा रहा है। श्री सोंग, रिपोर्ट में दिखा रहा है, वाकई में मिस से भी मैच हो रहा है। सोंग शुओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचाइए। वो पहले से सर्जरी में है, ये दिल अंदर जाना चाहिए। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, या फिर से तुम्हारी कोई चाल है। अगर तुम लोग ऐसे ही हंगामा करते रहे, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी यिंगयिंग कैसे हो सकता है? सेहत से खिलवाड़ कर रही है। अगर मैच नहीं हुआ, यिंगयिंग को ट्रांसप्लांट किया, यिंगयिंग भी मर जाएगी।
तुम जल्दी हटो, सर्जरी में देर हो जाएगी। आशु, तुम यिंग की जान भी नहीं देख रहे। लेकिन अगर हम सच में दिल ले लें तो तुम्हें लगा दें तो क्या होगा? हमारी महत्वपूर्ण, यह दिल लेना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इसे तब तक खींचना है जब तक यह बेकार ना हो जाए। वो बूढ़ी औरत बहुत जी ली, लेकिन हमारी यिंग जिंदगी अभी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अश्वो, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि एक बार मेरी जान बचाओगे। क्या तुम भूल गए? तेरी जान बचाना इसका मतलब यह नहीं कि तू दूसरों की जान ले सकता है। सोंगशुओ, तो क्या तुम चुपचाप मुझे मरते देखोगे? क्या तुम अपने जान बचाने वाले की जान की भी परवाह नहीं करोगे? मेंग यिंग, जब तुम हमेशा जान बचाने का एहसान जताती हो, ठीक है, तो आज यह जान तुझे वापस करता हूं। नहीं, सोंगशुओ, बचाओ, जल्दी बचाओ, मेरा इंतजार करो। सोंगशुओ, सोंगशुओ, मैं ठीक हूं, मैन। मैं यह सब मेंग यिंग के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारे लिए। हालांकि मुझे डर है कि तुम फिर से सोचोगी कि मैं बच्चे की वजह से तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, उत्तेजित मत हो, तुम प्रेग्नेंट हो। सोंगशुओ, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी कोई आओ, डॉक्टर। डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ठीक है, फिर भी क्यों नहीं जाग रहे? सच में मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। सुमिस, यह मेंग यिंग से वापस लाया गया है। यह श्री सोंग की चीज है। कृपया जब वे जाग जाएं, उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, यह ज़ैड पेंडेंट। सोंगशुओ जब छोटे थे, क्या वे शहर के बाहर जंगल में बेहोश हुए थे? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? प्लीज मुझे बचाओ। मम्मी बेहोश हो गई है, मैं अभी आ रही हूँ। साथ ही क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे हॉस्पिटल पहुँचाने में? यह उनकी चीजें हैं। शुक्रिया। तो वो उस समय मैंने बहुत मेहनत करके जिसे बाहर निकाला था, वो वही था। तो असल में उस दिन श्री सोंग को बचाने वाली आप थीं। तो ये किस्मत का खेल इतनी पहले से शुरू हो गया था। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता प्यार क्या होता है, तो चलो तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर चुपके से बता दूं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। कहाँ दर्द है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।